दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। और मेरे ख्याल से दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर है लास्ट वीडियो उन्होंने देखी थी, बिल्कुल मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया है। और कह सकते हैं उस मार्केट के अंदर प्रॉफिट निकाल सकते थे हम स्विंग्स के अंदर, और निकल भी रहा था, लेकिन कुल मिला के ज़्यादा अच्छा रिटर्न वाला दिन तो नहीं था। अब मैं बात करूँगा दोस्तों आने वाले टाइम में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर के ऊपर चलते हैं। देखिए ये जो भी इस वीडियो के अंदर लेवल्स हैं, बातें बताई जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कृपया खुद की एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। और अब चलेंगे दोस्तों आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं डायरेक्टली। आपके सामने लेवल्स सामने मैंने पहले से ही कर दिए हैं, लिख दिए हैं। और वो लेवल आपको दिख रहे होंगे, 90 का एक लेवल है एग्जैक्टली, और 48 का। देखिए दोस्तों, मैं आपको अब यहाँ पर क्लियर कट बोलता हूँ। मार्केट यहाँ फॉर एग्जांपल खुल गई, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी ना, इस पॉइंट से ऊपर चलती है। एक सेकंड। इस पॉइंट से ऊपर चलेगी तो हमें यहाँ पर रिटर्न मिलना चाहिए 50 पॉइंट का, तो इजीली कम से कम 100% मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर रिटर्न मिल सकता है 50 पॉइंट का। लेकिन उसके बाद हम आगे का रिटर्न कैसे लेंगे, एसएल ट्रायल करके। अगर बाई चांस ऊपर ना काट कर मार्केट यहाँ बीच में खुलने के बाद इन दोनों पॉइंट के नीचे की तरफ काट देती है, तो हम नीचे की तरफ भी एक रिस्क लेंगे, जो कि पहला जो इसका टारगेट होगा वो तो जो कल का लो लगाया वहीं का। अब देखिए दोस्तों, बहुत 48 से 27 का लो लगाया है कुल मिला के। अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ मैंने बात करी है कि यहाँ मार्केट खुल जाती है तो बीच में, और यहाँ से हमारी मार्केट नीचे काटते हुए हमें आ जाएगी। यहाँ खुली मार्केट और वहाँ से खुल के नीचे आ रही है, और मार्केट नीचे आ गई तो यहाँ पर हम पहला प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, बहुत छोटा है, मुझे पता है यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बुक करना ना करना अलग बात है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ से अगर हम पुट ले भी लेते हैं इसके बाद, तो मार्केट के अंदर ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के ऊपर हम अपना कोस्ट टू कोस्ट ज़रूर आ जाएंगे। कोस्ट टू कोस्ट आने से क्या होगा, आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ पे आके दोबारा मार्केट पलट भी सकती है। अगर ये भी टूट जाता है तो दोस्तों अच्छा खासा हमें नीचे की तरफ और अच्छा लेवल दिख जाएगा। दोस्तों इसके अंदर नीचे का जो लेवल आता है वो मैंने मार्क किया है 953 का, और ये आपको भी पता लग जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा वो है, क्या कहते हैं, गैप अप करके गई थी मार्केट, गैप बनाया था, वो गैप है। ये कोई ज़्यादा बड़ी कोई इसकी एनालिसिस नहीं है कि हाँ ये लेवल्स कहाँ तक आ सकते हैं। तो दोस्तों ये ही हमारे दो लेवल रहेंगे, जिसके अंदर मैंने ये वाला देखिए पॉइंट कितना बार इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंटों के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। अब मैं कहने को ये भी कह सकता था कि मार्केट के अंदर ये पॉइंट भी ले सकते हैं हम, जो है 59 का, लेकिन दोस्तों जो लेवल्स है वो यही आया है 48 90। इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप लोग इसके बीच में ट्रेड कर भी लोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। ये जो रेंज है इसके अंदर नो ट्रेड बनेगी आपकी, नहीं करनी आपको ट्रेड। चलिए दोस्तों, यहाँ पर चार्ट की एनालिसिस इतनी ही है। अब हम चलेंगे डायरेक्ट अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा डाटा है। हम डाटा की बात करेंगे और डाटा के अंदर क्या चीज़ चल रही है उसके बारे में देखेंगे कुछ। तो दोस्तों कुल मिला के इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं। बहुत कोई ख़ास चेंज नहीं है। देखिए यहाँ की सप्लाई की है डायरेक्टली एफआईआई ने क्लाइंट्स को, और लगभग यहाँ की सप्लाई की है डीआईआई को, इसने प्रो ने। अब मेरे को एक चीज़ की टेंशन हो रही है दोस्तों कि जो हमारे डीआईआई अच्छा खासा शॉर्ट बना रहे थे इतने दिन से, वो कल पॉजिटिव आ गए हैं। मतलब क्या, मतलब ये इतनी ही रैली के लिए, मतलब छोटी सी एक नीचे के एक स्विंग के लिए इन्होंने इतने सारे शॉर्ट बनाए? मुझे दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आप देखोगे डाटा के अंदर 24-25 हज़ार शॉट बना चुके हैं ये, तो ये इतनी सी रैली के लिए तो ये नहीं बनाए होंगे। क्योंकि डीआईआई की जब एक्टिविटी ही बहुत कम होती है तो हम समझ सकते हैं कि वो जब एक्टिविटी करने लग गए हैं वो अच्छी खासी क्वांटिटी में, तो दोस्तों कह सकते हैं कि मार्केट को और नीचे आना चाहिए। अब और आगे बात करते हैं क्या होगा। अब इससे अगला पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए स्टॉक फ्यूचर की मैं बात नहीं करता, लेकिन आज मैं बात करूँगा। जब ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, मैं उस चीज़ को आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। इससे पहले भी ये देखोगे आप तो ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये यहाँ पर बाय किया, यहाँ शॉर्ट। देखिए शॉर्ट नहीं कर रहे हैं ये अगर आप डाटा इसका आपको पूरा एनालिसिस करते हैं, मैं करता हूँ इसकी, तो यहाँ पर ये अपने लॉन्ग जो बनाए थे उन्होंने, उनको एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है।
अगर लोग जो बनाए थे उनको एग्जिट करेगी कोई चीज़, तो उनको मतलब अब ये लग गया है कि मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी ऊपर की मूवमेंट तो नहीं बची हुई। अब मेरी बात ये और समझिएगा कि देखिए मार्केट के अंदर फ्यूचर को नीचे बंद किया जा रहा है, मतलब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर एग्जिट हो रहे हैं वो, और यहाँ पर इंडेक्स को उन्होंने कैप कर दिया, मतलब रोक दिया है। कल यहाँ पर वरना 8-10 हज़ार तो कल भी होना चाहिए था, कुछ अच्छा वो खासा वो होता। चलिए अगली बात भी कर लेते हैं एक बार इसके अंदर। कोल को जो पॉजिटिव लेगा ये रिटेल है, ठीक है, ये क्लाइंट्स, और यहाँ पर कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करी है दोनों ने ही, एफ आई एंड प्रो ने, ये दोनों इकट्ठे हैं कह सकते हैं, और ये एक तरफ आ गए हैं कोल के अंदर। मतलब कोल को शॉर्ट करने वाले बंदे कौन है? क्लाइंट, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों ऊपर की तरफ, सॉरी क्लोन शॉर्ट करने वाले बंदे हैं प्रो, और एफ आई बाय करने वाले क्लाइंट है। पुट की बात करेंगे हम, पुट के अंदर कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट 147 क्वांटिटी ही है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर बाय काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर DII ने बाय किया है, और यहाँ पर देखिए ये FII इसने भी बाय किया है, और यहाँ पर प्रो ने शॉर्ट किया है। अब मैं बात करते हैं, डायरेक्टली चलेंगे अपने दूसरे उसके ऊपर, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि ओवरऑल डाटा अभी क्या आया हुआ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन एनालिसिस की ये साइट है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हम यहाँ की बात करेंगे अब कि ये चल क्या रहा है, हिस्टोरिकल में क्या बना हुआ है डाटा, पूरा टोटल ओवरऑल इनके पास क्या पोजीशंस हैं अभी। देखिए 31 तारीख को हम बात करते हैं, 38,000 यहाँ पे आ जाते हैं। हम्म, ये देखते हैं यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छे शॉर्ट, मतलब कि इनके पास लॉन्ग है अभी क्वांटिटी FII के पास। यहाँ पर देखिए प्रो के ने कुछ शॉर्ट कर रखा है, DI अच्छे खासे शॉर्ट में बैठे हैं, क्लाइंट भी, मतलब ये तो तीनों एक तरफ है। अभी एक तरफ इकलौता ये है जो कि FI सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड है। अ, अब यहाँ पर हम देखेंगे कोल के अंदर इन्होंने लॉन्ग भी कर रखे हैं, और यहाँ पर FI ने पुट के अंदर काफ़ी अच्छे लॉन्ग है, दोनों तरफ ही लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे, प्रो ने शॉर्ट कर रखा है कोल को, और यहाँ पर प्रो ने पुट को भी शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन ज़्यादा प्रो ने कोल को शॉर्ट कर रखा है। क्लाइंट ने कितनी क्वांटिटी में शॉर्ट कर रखा है, ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 92,000। तो दोस्तों अब इस डाटा के अंदर हम बात करेंगे सोचने वाली बातें, जो कि आप लोग समझिएगा। मेरे को एक चीज़ जो लग रही है, मैं उसके बारे में आपको क्लियर कट बता के चलूँगा। ये जो क्वांटिटी है ये अच्छी क्वांटिटी ऐड कर लिया दोस्तों इन्होंने, ये इकलौता ने FII ने तीनों के तीनों की क्वांटिटी अकेले ले रखी है, मतलब कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, समझ के चलिए। लेकिन ये साथ में क्या दिखा रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर तो लॉन्ग है, लेकिन बाकी यहाँ पर इनके पास क्या है, नेट कॉल के अंदर कम क्वांटिटी है, पुट के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी है। चलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ से नीचे आना चाहिए। देखिए समझिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पर कह रहा है कि ऊपर जाना चाहिए, मतलब फ्यूचर के अकॉर्डिंग तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और नेट कॉल की बाय और पोजीशंस के अकॉर्डिंग मार्केट को नीचे आना चाहिए, FII के अकॉर्डिंग जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग हैंड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसके साथ में क्या है, हमने अभी जो डाटा मैंने दिखाया था स्टॉक फ्यूचर्स का, उस स्टॉक फ्यूचर का डाटा शायद इस साइट पे भी मिलेगा वो, अगर मैं देखूँ तो एक सेकेंड। स्टॉक फ्यूचर मैं आपको ये सामने दिखा दूंगा तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा शायद। ये स्टॉक ओपन इंटरेस्ट पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स की, ठीक है, ये देख लेते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, नोट नेट फ्यूचर पोजीशंस स्टॉक की बात करेंगे हम। यहाँ 3,69,000 पॉजिटिव है, आप लोग ये तो देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर उस दिन क्या हुआ है ये आपको दिख ही रहा है। ये चीज़ मैंने भी आपको दिखाई थी उस डाटा के अंदर, ये देखोगे तो आप ये वाला डाटा स्टॉक फ्यूचर्स 7377 अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी 7973 है। ये अपनी अपनी कैलकुलेशंस की बात है। एक सेकेंड, FII का 7973 ये था दोस्तों, ये वाला ये पॉइंट
7973 FII ने का जो डाटा था हमारे पास स्टॉक फ्यूचर्स का, इसके अंदर भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम डाटा है हमारे पास, ठीक है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा ये देखिए कि ये हो क्या रहा है। इस पूरे मंथ जब मार्केट रैली कर रहा था, ये 74 लाख 77 65 44 कम हुए, कुछ बड़े हल्के फुल्के हज़ार, फिर कम हुए एकदम, फिर कम हुए, और अब यहाँ पर फ्यूचर को करते 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 कम नीचे आ गया है 3,69,000। मतलब कि ये बंदे क्या कर रहे हैं, इसका कुल मिला के मतलब ये निकलता है, अगर मैं आपको मोटा मोटा बता के चलूँ कि एक्चुअली प्लानिंग क्या चल रही है मार्केट के अंदर। एफआईआई चाहता है कि एक बार हम रिटेल जो है वो ऊपर आए, ठीक है, रिटेल ऊपर की तरफ बैठ जाए कैसे भी करके। उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, अपने स्टॉक फ्यूचर्स को निकाल रहा है नीचे की तरफ, निकाल रहा है, मतलब निकाल ऊपर की तरफ आके निकाल ले जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का इंडिकेशन सामने दिख रहा है कि फ्यूचर इंडेक्स जो है, इंडेक्स का फ्यूचर, उसके अंदर वो बुलिश है। अब ये सारी कैलकुलेशन क्या कहती है, क्या आपको लगता है एफआईआई जब भी कोई पोजीशंस लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो उसका फ़ायदा कहाँ निकलता है? स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा फ़ायदा होगा या फिर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर होगा? इस चीज़ का बताइए, अंदाज़ा लगाइए। मैं आपको ये बता देता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऊपर मार्केट जब आ रही थी हमारी 10,000 से 11,000 तक आई है, जब 11,341 का इसने हाई लगाया, लगभग 10,000 से इसने, तो उस टाइम पे ये फ्यूचर ऐड हो रहे थे और यहाँ इस पॉइंट पे जाके या 10,000 के आसपास जाके, 11,000 के आसपास जाके ये नीचे आने लग गए फ्यूचर्स। तो अब इनको इतना पता है ये क्यों बेच रहे हैं कि मार्केट कोई इससे ज़्यादा बड़ी उड़ान तो है नहीं। तो दोस्तों कुल मिला के हम ये बात करेंगे, मार्केट के अंदर इससे ऊपर अगर मार्केट जाती है, जो भी हाई लगा हुआ है 341, उससे ऊपर मार्केट को जाना मेरे को लगता नहीं इस डाटा के अकॉर्डिंग। अगर फर्दर इसके अंदर और ऐड होते हैं स्टॉक फ्यूचर्स, तो फिर हम मान लेंगे डायरेक्टली कि मार्केट जाने वाली है 12,000 के तरफ। अगर यहाँ पर ऐड होती है स्टॉक फ्यूचर्स की क्वांटिटी, ठीक है, तो समझ जाइए इस चीज़ को। अगर इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग होता रहा तो समझ के चलिएगा दोस्तों, एक झटके के अंदर मार्केट के अंदर क्या आएगा, पंप एंड डंप एक्शन आएगा। एक दिन उठाया, अगले दिन मार्केट को गिराया। ये मार्केट के अंदर अब होने वाला है। अब हम कैसे करें इंट्राडे के अंदर काम, इंट्राडे की मैं बात कर लेता हूँ। मुझे जो लग रहा है मार्केट को एक बार तो उठाना बनता है, एफआईआई का ज़रूर मार्केट को उठाएगी। अब वो किस समय उठाएगी, इस चीज़ की टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। मुझे जो अंदाज़ा लगता है मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर होगा क्या। ओवरऑल मंडे के दिन मार्केट को जो हमारा लेवल है दोनों, ठीक है, मैं कह सकता हूँ उसके बीच में खुले, कहीं भी खुले, हम उससे लेना देना नहीं है। कुल मिला के फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर खुलती है, यहाँ इस पॉइंट पे खुलती है, ठीक है, वहाँ से मार्केट को गिराया जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद मार्केट के अंदर एक पंप दिया जाएगा, पंप देंगे वो मार्केट को अंदर, और उस पंप के अंदर अच्छी खासी तेज़ी दिखेगी हमें, और हम सारे के सारे रिटेल ज़्यादातर वहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। अब वो एक दिन के अंदर बुलिश हो जाएंगे या अगले दिन के लिए, ये नहीं पता। यहाँ पर आप लोगों को एक सलाह ज़रूर होगी कि अपनी सॉरी, इस रैली के अंदर हम एंजॉय करेंगे कॉल को लेकर, लेकिन उसी टाइम कट कर देंगे, अगले दिन कैरी नहीं करना, ठीक है। क्या पता उससे अगले दिन भी ये रैली चल सके, मंडे के दिन के बात कर रहा हूँ मैं, उससे ऊपर अगले दिन भी दोबारा जा सके, वो हम अगले दिन की बात करेंगे। लेकिन पोजीशंस को कॉल की लेते टाइम बिल्कुल भी हम कैरी नहीं करेंगे। जस्ट उसी दिन लिया प्रॉफिट, पंप एंड डंप जो एफआई की थिंकिंग है। तो कुल मिला के मार्केट को सॉरी एक सेकंड, मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट यहाँ पर खुलती है कहीं भी ऊपर या नीचे, उससे मार्केट को नीचे आने की कोशिश की जाएगी, और वहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का फेज़ दिखाएंगे कि मार्केट और टूटने वाली है, और फिर यहाँ से कह सकते हैं एक बार कोशिश करेंगे उनको ब्रेकआउट भी देने की, ताकि और बंदे वहाँ पर बैठे। लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, सॉरी ब्रेकडाउन हो सकता है, फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, और फिर वहाँ से मार्केट पंप लेगी अच्छा खासा,
पंप लेगी जिसके अंदर कि हम रिटेल बुलिश हो जाएंगे। जरूर कॉल मैं भी लूँगा, लेकिन उस पंप एंड डंप एक्शन के अंदर हमें फंसना नहीं है। वहाँ से दोस्तों क्या पता उसी दिन बंदे वो वहाँ से, अब ये चीज़ भी बताऊंगा कि गिरावट होगी, मतलब उसका पता कैसे लगेगा हमें कि उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। अगर मार्केट लगातार ऊपर जाती गई और ऊपर ही बंद हो जाती है तो मतलब अभी एक गैप अप खोल सकते हैं वो वहाँ से, और फिर वहाँ से मार्केट को गिराना स्टार्ट करे। एक गैप अप हो जाएगा, इसके बाद अगले दिन अगर मार्केट के अंदर उसी दिन ऊपर जाते जाते एक बड़ी अच्छी खासी गिरावट दिखे, फिर 2 कैंडल और गिरावट, फिर ऊपर जा रही हो मार्केट, मतलब ये जो गिरावट थी इसके अंदर उन्होंने अपने फ्यूचर्स को निकाल दिया है। ठीक है, अगर इसके अंदर फर्दर फ्यूचर ऐड होते हैं दोस्तों तो क्या होगा, आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि कोई ऐसी न्यूज़ है, कोई ऐसी खबर है कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड जो कि एफआईआई को अच्छी तरह पता है, और वो उस पंप मार्केट को करेंगे और शायद यहाँ से 12,000 भी ले जाए। जैसा कि मैंने बताया कि नए स्टॉक फ्यूचर ऐड होंगे, वो आने वाले टाइम की बात है, हम एक दिन की बात कर रहे हैं अभी क्या हो सकता है। तो एक बार लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं दोस्तों, मार्केट क्या कर सकती है, खुलती है जहाँ पर, वहाँ पर हल्का फुल्का नीचे आने की कोशिश करेगी, मार्केट नीचे आके दिखाएगी, फिर वहाँ पर एक कंसोलिडेशन होगी, फिर और थोड़ी सी नीचे आने की दिखाएगी, और फिर एकदम तेज़ी से मार्केट को उठाया जाएगा, जो कि तेज़ी का मतलब एकदम तेज़ी से मार्केट को उठाया जाएगा, और वहाँ से फिर वो ऊपर जाएगी। अगर बाय चांस वहाँ से फिर 2-3 कैंडल हमें 15-15 मिनट की गिरावट की मिल जाती है, मतलब कि वहाँ पर अपने फ्यूचर्स को उन्होंने खाली कर दिया, जो कि 36,000 कुछ है अभी, उनको खाली कर रहे हैं, और हम रिटेल वहाँ पर बाय नहीं करेंगे, हम भी वहाँ से ही अगले दिन के लिए पुट वगैरह की सोचेंगे, जो कि नीचे की गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों ये होगा हमारा कंक्लूज़न ओवरऑल, तो आप लोग संभल के रहिएगा। मेरी एक ज़रूर सलाह रहेगी दोस्तों, बायस्ड होकर बिल्कुल भी खुद के एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। और होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोशिश मेरी ज़रूर रहती है मैं बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, और मैं आने वाले टाइम में कुछ और डाटा भी ऐड करूंगा अपनी वीडियोस में बहुत ही जल्द, जो कि आपको और अच्छी बिल्कुल एक्यूरेटली हमारे को निफ्टी की चाल कह सकते हैं, कोशिश करी जाएगी कि 95% हमारी बिल्कुल सही चले। तो होप सो दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो, यही मेरी वो है। और परसों के लिए जो मतलब फ्राइडे के दिन जो हुआ, मार्केट ऐसी है, कम प्रॉफिट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जब अच्छे मोमेंट आते हैं, जब आपको बताया ज़रूर जाएगा पहले ही। जैसे कि थर्सडे के दिन की बात थी वो बताई गई, फ्राइडे वेडनेसडे के दिन की बात थी वो बताई गई कि मार्केट के अंदर गिरावट होगी। वो दिन भी आएंगे, ऐसे दिन भी आएंगे, लेकिन हमें अपना लॉस बचाना है, और वो हमने होप्सो हमने बचा ही लिया है अपना। तो दोस्तों थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।